हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। IBPS पीओ का मेंस का स्कोर कार्ड आ गया है उन लोगों के लिए जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं भी सेलेक्ट नहीं हुई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी प्रीवियस वीडियो पे, जो मेरा रिजल्ट स्टेटस की वीडियो थी उस पर आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच गाइज, इट मीन्स अ लॉट टू मी। So let's check my scorecard. These are the details: my name, registration number, roll number, and the category. Okay, so now we will check the scores. Okay, so first of all we will check the score of the रीजनिंग सेक्शन। ओके, सो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे 18 मार्क्स के एंड आई हैव गॉट 11.50 मार्क्स, मीन्स 11.5 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। यस, थोड़ी सी एक्यूरेसी गड़बड़ा गई है यहाँ पे इस सेक्शन में। 60 मार्क्स की रीजनिंग आती है मैक्सिमम स्कोर एंड द कैटेगरी वाइज सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग इज 7 marks and I have attempted for 18 marks and I got 11.5 marks in तो रीजनिंग के बाद सेक्शन आता है वो होता है जीए का, जनरल अवेयरनेस का। वो आती है 40 मार्क्स की एंड उसकी सेक्शनल कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इट्स 4.50 एंड इस सेक्शन में मेरा स्कोर है 16 एंड मैंने इसमें 22 मार्क्स का किया था अटेम्प्ट, क्योंकि इसका ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो मैंने इसमें 22 अटेम्प्ट्स किए थे, 22 क्वेश्चंस। सो आई थिंक इसमें मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो 4 क्वेश्चंस के 4 माइनस कर देते हैं अगर हम 22 में से, तो हमारे पास 18 बचता है और -1 कर देते हैं तो भी 17 बचता है। आई डोंट नो मेरे 16 मार्क्स ये किस हिसाब से आए हैं, क्योंकि 22 माइनस 4 इज 18 एंड 18 माइनस 1 इज 17, बिकॉज 4 का जो 1 माइनस होगा उस हिसाब से भी 17 मार्क्स होने चाहिए थे। आई डोंट नो किस हिसाब से मार्किंग हुई है एंड आई कैन टैग दिस एज माई बैड लक. Okay, now we will check my scores for English language. So in this section we have the maximum marks 40 marks and sectional cutoff is 15.50 marks and I have got 23.75 मार्क्स। तो इस सेक्शन में मैंने 29 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। 29 मार्क्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वाले सेक्शन में भी हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चंस भी होते हैं एंड वी हैव आल्सो 1 मार्क क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी गाइस, इस सेक्शन तक सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक कि क्वांट का सेक्शन नहीं आ गया था, और जैसे ही क्वांट का सेक्शन आया it was the toughest section. I must say it was the dangerous section I have ever seen, because इस सेक्शन में 60 मार्क्स का ये सेक्शन होता है और कट ऑफ गई है इसकी 2.25 मार्क्स एंड आई हैव अटेम्प्टेड ऑफ 9 मार्क्स एंड आई हैव गॉट 4 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन उठा रही थी मैं, वो मुझे नहीं पता कि वो प्रेशर की वजह से नहीं हो पा रहा था या मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। पता नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो डुएबल था। जो भी लगे थे वो कर दिए थे एंड ये तब भी नहीं पता था कि सबका यही हाल था, क्योंकि अगर तब ये माइंडसेट बन जाता कि अगर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, उस टाइम दिमाग में आया ही नहीं है। मैं माइंडसेट यही बना के गई थी एग्जाम देने से पहले कि जैसा भी सेक्शन आएगा, अगर टफ आएगा तो मैं ये समझूंगी कि मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, लेकिन उस टाइम इट डजंट वर्क एनी मोर एंड मैं इस सेक्शन में इतनी पैनिक हो गई थी लेस स्कोर्स की वजह से कि जो नेक्स्ट वाला सेक्शन था जो डिस्क्रिप्टिव आया उसके बाद, उसमें 2-3 मिनट तो मेरे खराब हो गए। मतलब उस टाइम मेरा दिमाग चला ही नहीं। सो इन डिस्क्रिप्टिव आई हैव स्कोर्ड 13 मार्क्स एंड मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मेरा ये कौन सा अटेम्प्ट था। सो इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट। सीरियसली गाइज, ट्रस्ट मी, क्वांट का सेक्शन वॉज लाइक हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी साथ में ले डूबेंगे। और जो मेरा क्वांट का सेक्शन था वो मेरे डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन को भी साथ में लेके डूब चुका है, क्योंकि जब मैं गाइडली का मैंने मॉक परचेज कर रखा था डिस्क्रिप्टिव के लिए स्पेशली, एंड उन मॉक्स में मेरे 20+ मार्क्स ही आ रहे थे हमेशा आउट ऑफ 25 एंड क्वांट के सेक्शन की वजह से मेरा ये सेक्शन भी खराब हो गया। और जो ओवरऑल कट ऑफ है टोटल 225 मार्क्स होते हैं एंड कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस के लिए 70.50 एंड आई हैव स्कोर्ड 68.25 मार्क्स। सो आई हैव स्कोर्ड 2.25 मार्क्स लेस देन कट ऑफ एंड आई एम नॉट गोना ब्लेम एनीवन फॉर दिस, बिकॉज whatever be the reason, the fact is I'm not selected,
right? And the fact is many of you are selected, right? So there is something missing in my preparation which I will rectify after this, after seeing this result definitely. So guys, आप लोगों को भी बिल्कुल भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एंड ना ही आपको इस चीज के लिए रीजन देते हुए सबको घूमना है कि वैकेंसीज कम हो गई, अदरवाइज मेरा हो जाता, या फिर क्वांट अगर इजी आती तो हो जाता। गाइज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है एंड हम उन लोगों में से हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो देयर इज समथिंग मिसिंग इन आवर प्रिपरेशन एंड वी हैव टू prepare well, right? If we were giving 100%, so this time we need to give our 200%, right? So buck up guys, this is not the right time to be sad. Even this is the time to do more hard work, right? So next exam के लिए अब हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एंड खुद को बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करवाना है गाइस, बिकॉज एक्सेप्ट द फैक्ट्स। सी, हम उन लोगों से पीछे हैं जो सेलेक्ट हो गए मेंस में, लेकिन हम उन लोगों से तो आगे हैं ना जो प्रीलिम्स में फेल हुए। तो हम लोग बीच में हैं, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। तो अब हमें बस ये सोचना है कि हमने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम आज पीछे रह गए, ना कि हमें और ज्यादा अपने आप को डिप्रेस्ड फील करवा के हमें बिल्कुल पीछे ही चले जाना है, राइट? हम जिस जगह पे हैं हमें वहां से सिर्फ आगे बढ़ने की सोचनी है, ना कि पीछे जाने के लिए। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। बहुत अच्छे से पूरे जोश के साथ पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। So guys, this is it for today, and if you want to join me on Telegram, so मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी टेलीग्राम की। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।